सब मजा कर रहे हैं। इट डज नॉट मैटर कहां से आप आए हैं, द ओनली थिंग व्हाट मैटर इज दैट आपको कहां जाना है। एंड माई क्वेश्चन टू दिस क्राउड इज, आर यू रेडी? वेरी गुड। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस बिजनेस को कि मैंने ये बिजनेस क्यों किया। एक सवाल तो ये हो सकता था कि ये बस मेरे पास कुछ और करने के लिए था ही नहीं, या एक सवाल और हो सकता था कि मेरे पास बहुत से ऑप्शन हैं लेकिन उनमें से मुझे क्या चूज करना है। नॉर्मल एक क्वेश्चन आता है कि कभी भी कोई आदमी जब कोई भी चीज चूज करता है तो व्हाट इज हिज ऑप्शन, मतलब क्या उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। सेकंड इज, कोई भी आदमी किसी सेकेंडरी ऑप्शन को चूज नहीं करना चाहता। हम सभी लोग अपनी लाइफ में बेस्ट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, यू नो। वो बात अलग है कि हमारे को ऑप्शन क्या मिलते हैं। सो व्हाई आई बिल्ड दिस बिजनेस, जबकि स्टार्टिंग में मेरा करियर का बिल्कुल स्टार्ट था। सी आई एम नॉट ए स्टूपिड पर्सन, ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कोई चॉइसेस नहीं था, लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करने के पीछे मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। वो स्ट्रॉन्ग रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत बड़ा ड्रीमर हूं। मेरे को छोटे मोटे पैसे से संतुष्टि नहीं होने वाली है, मुझे छोटे मोटे लाइफस्टाइल से सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है। मैं लाइफ में कुछ बड़ा चाहता हूं, जिसको मेरे मिडिल क्लास में हमेशा बोलते थे, उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। मेरे फादर हमेशा बोलते थे, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना सीखो। थैंक गॉड मेरी मम्मा बिल्कुल उल्टा सोचती हैं। वो हमेशा बोलती थी, जितने में रह रहे हो अगर उतने में संतुष्टि हो गई तो ये इस बात की गारंटी है कि आगे तुम नहीं जाने वाले हो। थैंक गॉड मैं शुरू से अपनी मम्मा के बहुत करीब रहा, जो कि मोस्टली बच्चे होते ही हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ बॉय, यू आर अ मदर लवर। लेकिन हमेशा मिडिल क्लास में मैंने देखा है कि आगे बढ़ने की सोच से डराते हैं। हमेशा तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत ऊंचा सोचते हो, तुम बहुत बड़ा सोचते हो, दैट्स ओके, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है बड़ा बनने की। ये बात मुझे इस बिजनेस में आके समझ आई। मैंने अपना लाइफस्टाइल देखा, मैंने निधि के घर वालों का लाइफस्टाइल देखा। हमारे घर में सिखाया गया है उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। निधि के घर में सिखाया गया है पैर पसारो चादर का जुगाड़ हो जाएगा, पैरों को मत सिकोड़ो। निधि के हमारे घर में बताया गया है खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, खर्चा कम करो। निधि के घर में क्या सिखाया जाता है? खर्चा बढ़ाओ। अगर खर्चा बढ़ाओगे नहीं तो हमें और कमाने का मोटिवेशन कहां से आएगा? बेटा हम तो घर में बैठे रहेंगे, क्योंकि जितना कमा के लाते हैं अगर तुमसे वही खर्च नहीं होएगा तो हम और क्यों कमाएंगे। उनके घर में ऐसा सिखाया गया। तो ये जो दो थ्योरी चली है बिल्कुल अलग अलग। सो क्यों मैं इस बिजनेस में हूं, उसका सबसे पहला रीजन है कि मैं बहुत बड़ा ड्रीमर हूं। इस बिजनेस में आने के बाद मुझे मोस्टली चीजें दिखाई देने लग गई हैं जो मुझे पहले दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि होप आ गया, होप बहुत बड़ा हो गया। आई वॉज अ बिग ड्रीमर। मैं जिस तकिए पे सोता था उसकी स्मेल मुझे आज तक है, लेकिन मैं उसमें जिंदगी में कभी दोबारा सोना नहीं चाहता था। मैं उस लाइफस्टाइल से निकलना चाहता था। मेरे दोस्तों के जैसे ड्राइंग रूम होते थे, मैं उससे बेस्ट ड्राइंग रूम लेना चाहता था। एवरीथिंग सुपर्ब इन लाइफ, व्हाई नॉट? 84 लाख योनियों के बाद ये एक मानव जन्म मिला है, जैसे बड़े लोग बताते हैं। और अगर ये स्टेटमेंट सही है, कितने लोगों को पता है कि ये सही बात है? 84 लाख। ये देखो कितने हाथ उठे, जैसे इन्होंने गिने हैं पकड़ पकड़ के। इसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ, कुछ नहीं पता बस है गिने हैं। लेकिन अगर ये बात सच है तो इससे ज्यादा डेंजरस स्टेटमेंट इस दुनिया में कोई नहीं है। घर जाइएगा, 1 2 3 4 काउंटिंग करना शुरू कीजिएगा, गिनती लिखना शुरू कीजिएगा पेजेस पे। 84 लाख तक गिनती लिखने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को काउंट कीजिएगा। पता नहीं 1 साल, पता नहीं 6 महीने। जब लिखने में इतना टाइम लगेगा तो उतनी जिंदगी जीनी पड़ेंगी। उसके बाद ये किट मिली है, आप समझ रहे हो ना? जैसे बहुत से लोग होते हैं कई स्कीमों में भटकते रहते हैं, फिर जब जाके उनको कोई एमवे में दिखा दे, भैया क्यों भटक रहे हो, असली बिजनेस ये है। तो इतना भटकने के बाद ये किट मिली है। तो जब ये एक जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसमें भी कंप्रोमाइज करेंगे? कुछ लोग बोलते हैं भाई क्या चल रहा है, कट रही है। बाबू कटी तो अब तक थी, जब 10 साल अजगर बन के पड़े थे किसी गुफा में, कटी तो तब थी। अब तो इंसान हो, अब क्या कटनी है? अब तो उड़ाओ उस पतंग को यार, अब तो उड़ाने का समय आया है। अब क्या काट रहे हो यार, अब कुछ नहीं है काटने के लिए। तो ये जब जन्म मिला है तो उसको जीना है। ये जो मेरी बात है कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक जोक हो जाएगी, कुछ के लिए कुछ और हो जाएगा, बट लाइफ में समटाइम थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इस बात का महत्व समझ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। सो वो 84 लाख होने वाली बात मेरे को हमेशा डराती है। बहुत सी एक जन्म मिला है तो मुझे तो इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। मुझे तो इस लाइफ में सब कुछ चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट गाड़ी चाहिए, इतनी बढ़िया बढ़िया इनोवा, इतनी बढ़िया बढ़िया मर्सिडीज, BMW, एक से एक गाड़ियां रोज शोरूम से निकल रही हैं।
किसी गाड़ी पे मेरा नाम लिखा है या नहीं, मेरे को हमेशा वो तड़पाता था। हाँ, इतने बढ़िया बढ़िया जैगुआर के टैप लगे होते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया वो टीवी में दिखता है, जिसको देख के ही नहाने का दिल करता है। वो मेरे बाथरूम में कभी आएगा भी क्या नहीं? ये कब तक मैं वो प्लास्टिक की टोटियां तोड़ता रहूंगा, है, जिसके टोटी को 4 बार खोलो तो ऊपर का तो गायब भी हो जाता है, फिर वो प्लास से खोलनी पड़ती है। वो बोलेंगे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, प्लास से नल का खोलना पड़ता है सिंपल लिविंग, है बात है ना। नल है मगर पानी नहीं आता, है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो नहीं, ड्रीमर। मेरा ड्रीम नहीं था एटलस गोल्ड लाइन सुपर लाइफ टाइम चलाना, दैट वाज नॉट माय ड्रीम। माय ड्रीम वाज शॉफर ड्रिवन कार, पीछे एसी में आराम से बैठा हूं। हाँ? मेरा ड्रीम था एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, कंट्रीज टू कंट्रीज। मेरा ड्रीम कभी नहीं रहा कि मैं बसों में चक्कर काटूं या ट्रेनों में चक्कर काटूं। लोग दिल्ली में बोलते हैं, बड़े शौक से बताते मुझे, तुमको मालूम है उस रूट पे भी मेट्रो आ गई? ग्रेट, बट व्हाई आर यू सो एक्साइटेड? मेट्रो आ गई, आई एम सो एक्साइटेड। बोले मेट्रो दिखने में अच्छी है, अगर मेट्रो के अंदर बैठना आपका ड्रीम है तो लाइफ का बेड़ा गर्क है आपका। मेट्रो में मैं आज तक मेट्रो में नहीं बैठा, क्योंकि उसमें बैठना मेरा ड्रीम नहीं है, बस वो दिखती है। कुछ लोग बोलते हैं वहां तक आपको गाड़ी ले जानी पड़ेगी। आपको क्या पता गाड़ी के अंदर बैठ के, पीछे बैठ के शॉफर ड्रिवन कार में जाने का कितना सुकून होता है। मेट्रो थोड़ी वो सुकून दे देगी। हाँ, 2 thought process always work. One is a middle class thought process, one is a rich class thought process. Which is the thought process जो हमने परचेज कर रखा है, you know? So I purchased the rich class thought process. अमीर लोग कैसे सोचते हैं? अगर आप शादीशुदा नहीं हो, then you are not allowed to think like a married person. Otherwise आपको नींद नहीं आएगी. And if you are married, then you are not allowed to think like a bachelor's one. So if you are a middle class, you are not allowed to think like a rich class. And if you want to be rich class, you are not allowed to think like a middle class. You are not allowed. हाँ, बहुत से लोग हर बात पे उनसे कुछ ही बोलो, yeah it's okay but I think, ठीक है but I think, इतनी बार I think बोलते हैं। मैं बोलता हूं भाई साहब 1 मिनट रुको, ये आपकी I think को ISO 9000 मिला है क्या? हर एक आदमी हिंदुस्तान में सोचने के लिए आजाद है, और वो सोचने के लिए आजाद है जो उसे अच्छा लगता है। लेकिन मैंने हमेशा क्या सोचा, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या इस सोच से मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अमीर लोग ऐसे ही सोचते हैं जैसे मैं सोच रहा हूं? सोचूं तो मिडिल क्लास की तरह, बनना चाहूं करोड़पति, हो सकता है? प्रैक्टिस तो मेरी है 100 का 150, 100 का 150, 100 का 150 ब्लैक कप टिकट करने की, और मूवी बनाना चाहता हूं मैं यश चोपड़ा की तरह। ऐसा नहीं हो सकता। या तो हम छोटा ही सोच सकते हैं लाइफ में, या हम बड़ा ही सोच सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब मौका लगता है छोटा सोच लेता हूं, जब मौका लगता है बड़ा सोच लेता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप छोटा सोचते हैं या बड़ा सोचते हैं? माई चॉइस वॉज ऑलवेज थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग। ओके, हम किसी को टिप भी देते हैं तो छोटा टिप देने में हमको शर्म आती है, क्योंकि हमारी सोच बड़ी है। बड़े आदमी को आप टिप भी छोटी देते हैं, नहीं पता हुआ होगा। कुछ लोग बोलते हैं इस आदमी को इतनी टिप क्यों दे दी? अरे टिप उसके हिसाब से नहीं होती है, टिप हमारे हिसाब से होती है। आपके हिसाब से होता है सब कुछ। होटल का रूम आदमी के हिसाब से होता है, बैरे के हिसाब से नहीं होता है। थॉट प्रोसेस, वी हैव टू वर्क ऑन अवर थॉट प्रोसेस, व्हाट वी आर थिंकिंग, हाउ वी आर थिंकिंग एंड व्हाई वी आर थिंकिंग। हर एक आदमी बोलता है मैं ऐसा सोचता हूं। सोचते तो हो, लेकिन क्यों सोचते हो? यू आर नॉट अलाउड टू थिंक लाइक दैट। हमारे रिलेटिव बोलते हैं सुबह जॉब पे जाओ, शाम को आओ, थक जाते हैं, रात को आने की हिम्मत ही नहीं रहती। और मैं तो नहीं सोचता ऐसा होने से कुछ हो जाएगा। मैंने कहा आप मत सोचो, आपके सोचने से होता क्या है? आपके सोचने से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया जैसे चलती है वो आपको समझना पड़ेगा। अगर पानी गिलास में जा रहा है तो उसे गिलास की शेप लेनी पड़ेगी। गिलास ने कभी पानी की शेप नहीं ली, पानी ने ही गिलास की शेप ली है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मेरा पड़ोसी तो ऐसा सोचता है, आपका पड़ोसी क्या सोचता है उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या बनना चाहते हो, अपने पड़ोसी जैसा या इस स्टेज पे खड़े लोग जैसा? जैसा आपका पड़ोसी सोचता है वैसा ये स्टेज वाला सोच ही नहीं सकता। जहां प्रेमवत जी रहते हैं वहां नेबर में और भी लोग रहते हैं, उनकी भी रातें होती हैं, उनकी भी सुबह होती हैं। उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इसलिए है,
हाउ दे थिंक 24 आवर्स। और उनके नेबर प्रेमवत जी का जो लाइफ स्टाइल है वो इसलिए है बिकॉज हाउ ही थिंक। दे आर नॉट अलाउड टू थिंक लाइक प्रेमवत, बट अगेन प्रेमवत इज नॉट अलाउड टू थिंक लाइक देयर नेबर्स। हाँ, अमीर आदमी गरीब की तरह नहीं सोच सकता और गरीब आदमी अमीर आदमी की तरह नहीं सोच सकता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वाज अ बिग ड्रीमर, आई वाज अ बिग ड्रीमर। और मैंने हमेशा उस ड्रीम प्रोसेस पे वर्क किया। हमेशा मैंने अपनी दोस्ती उन लोगों से बनाई जो और ऊपर हैं, और ऊपर हैं, और ऊपर हैं। आज मैं फाउंडर डायमंड हूं, माय गोल इज टू गो क्राउन एम्बेसडर। सो मेरी दोस्ती उन लोगों से है जिनका लाइफस्टाइल, जिनका पैसा मुझे मोटिवेट करता है। अगर मैं अपने साथी बाकी डायमंड्स लोगों को देखूंगा तो वो और हम सब सेम लेवल पर हैं। तो हम सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को नहीं देखते, रहते एक साथ है, लेकिन देखते हैं हमेशा अपने बड़े पिन को देखते हैं, सो दैट वी ऑल गेट मोटिवेशन एंड वी ऑल कैन गो अहेड। इज दैट ओके? So why I built this business? Because one reason was I am very and I will be very ambitious forever for my life. In fact, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कई लोग जानते हैं जॉब करने वाले कि जब आदमी रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। देखा है आप लोगों ने? रिटायर होने के बाद आदमी बहुत जल्दी बुढ़ा होना शुरू हो जाता है, स्पेशली व्हेन दे आर नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटी। ओके, बिकॉज उस टाइम उनको कोई ड्रीम नहीं होता है, उस टाइम कोई उनका गोल नहीं होता है, उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। अगर लाइफ को जीते जी मारना है, यू किल योर एम्बिशन, यू किल योर गोल एंड लाइफ विल बी वेरी बोरिंग। लोग बोलते हैं हमारी लाइफ बड़ी बोरिंग है। इसमें बोर ना होने के लिए क्या है? इसमें आपने कलर कौन सा डाल रखा है? आई कैन सी माई सन जस्ट 2.5 years old, मैं जब भी टॉय परचेस करने जाता हूं, ऑफकोर्स 5 या 10 एक साथ परचेस करके लाता हूं। निधि बोलती है उसको एक एक करके दो ताकि वो एक एक का रस ले सके, तो मैं उसको एक देता हूं। मैं देखता हूं वो 2, 4, 5 घंटे खेलता है मैक्सिमम, उसके बाद उसका दिमाग हटने लग जाता है उससे। उसको किसी ने सिखाया नहीं है, उसको किसी ने यह भी नहीं बताया कि योर फादर इज अ डायमंड सो यू कैन वेस्ट। बट ये ह्यूमन फितरत है। बच्चों के साथ कुछ भी टेस्ट करो, आप भगवान का मैसेज समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ये ह्यूमन फितरत है। आप किसी भी चीज से बहुत जल्दी बोर होने वाले हो, उस टाइम उसको नया फ्लेवर चाहिए। अगर मैं उसको अब नया टॉय देता हूं, ही कैन एंगेज अगेन फॉर अनदर 4 to 5 hours। इसी तरीके से हमने देखा है, जो कार हमारा ड्रीम थी, बहुत एक्साइटमेंट था, लाने तक एक्साइटमेंट था, जब आ गई गैराज में खड़ी हो गई, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, अचीव हो गया। अगर उस टाइम हमारे पास नेक्स्ट गोल नहीं है, लाइफ में कोई कलर ही नहीं होता है। वी ऑलवेज हैव न्यू गोल्स, वी ऑलवेज रिन्यू आवर गोल, दैट्स अ प्रोसेस। और वो दिखता भी है स्टेप बाय स्टेप। कई लोगों को प्लान दिखाओ, उसी दिन उनको डायमंड शिप तक का रास्ता पता होना चाहिए। सर मैंने 20 डीप 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, कितना पैसा आएगा? मेरे 25 डीप में किसी आदमी ने 5 टेक्निक शैंपू बेच दिए, मेरे को कितना पैसा आएगा? अमेजिंग भाई साहब, आपको एक हेलीकॉप्टर मिलेगा और टाइम्स ऑफ इंडिया में आपकी मैगजीन में फोटो निकलवाएंगे। कम ऑन, दे वांट टू नो एवरीथिंग। अगर आप गाड़ी से ड्राइव करते हो रात को अंधेरे में, तो कितनी दूर तक का देख पाते हो? जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, कितने दूर का हम लोग रात को देख पाते हैं? 5 फुट, 10 फुट, 20 फुट मैक्सिमम। अगर यहां से आप बॉम्बे के लिए चल दिए या किसी नेक्स्ट सिटी के लिए चल दिए, तो क्या आप सब चलते कहते हैं नहीं मुझे वो नेक्स्ट सिटी दिखाओ, रोड पे कहां दिख रहा है, नहीं बताओ मुझे तब मैं चलूंगा? नो, इट्स नॉट द प्रोसेस। यू स्टार्ट द कार, यू सी 10 फुट, कवर दोस 10 फुट, उस 10 फुट के आगे आपको अगला 10 फुट नजर आ जाएगा। उस 10 फुट को कवर करो, उसके आगे आपको अगला 10 फुट नजर आ जाएगा। मोड़ पे, तीसरे मोड़ पे कोई कुत्ता तो नहीं मिलेगा रात को भौंकता हुआ। बोले मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है, वो तो भौंकता ही रहेगा, आप निकलो ना आगे, आपको क्या प्रॉब्लम है? यार यू कैन नॉट कैलकुलेट एवरीथिंग टुडे, स्टार्ट योर कार। That's the main message. That's the main message. So I started my car. So I love this business because this is my own business. This is my own car. अपना business. अपना ये बिजनेस मुझे इसीलिए प्यारा है क्योंकि ये बिजनेस मेरा है। ये बिजनेस मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आज मैं इस बिजनेस की जगह किसी जॉब में होता तो मैं बता सकता था 10 या 11 साल बाद कि मैं 4 साल इस कंपनी में रहा, उसके बाद 4 साल इस कंपनी में रहा, 3 साल में इस कंपनी में रहा, इस कंपनी में मेरे कारण 100 करोड़ की ग्रोथ हुई, उस कंपनी में मेरे कारण 150 करोड़ की ग्रोथ हुई, और इस कंपनी में मेरे साथ इस कारण इस चीज की ग्रोथ हुई। उस कंपनी का मैं जनरल मैनेजर था, इसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स ओके। लेकिन एक चीज मुझको समझनी पड़ेगी कि इनमें से कोई भी कंपनी मेरी कंपनी, इनमें किसी भी कंपनी का अल्टीमेट रिजल्ट मेरे घर पे नहीं आने, इस किसी भी कंपनी का मालिक मेरा बच्चा या मैं नहीं बनने वाला। कई लोग मुझे बोलते हैं हमारी कंपनी, हम लोग ना अभी वहां नई फैक्ट्री डाल रहे हैं। मैंने भाई साहब आप मतलब आप या आपकी कंपनी नहीं, हमारी कंपनी। तो मैंने कहा ये थोड़ा अलग अलग चीज है।
आई वाज शोइंग प्लान टू दिस गाय, वो मुझको बोलता है अनुराग आप मुझको बिजनेस बता रहे हो? आपको मालूम है ये जो कोट पहन रखा है ना, इवन ये भी कंपनी का है। ये जो घड़ी है ये भी कंपनी की है। ये जो फर्नीचर देख रहे हो ना, ये फर्नीचर भी कंपनी का है, टीवी कंपनी का, गाड़ी कंपनी की, ये फ्लैट भी कंपनी का, सब कंपनी का है। मुझे जरूरत क्या है बिजनेस करने की? मैंने बोला व्हाट अबाउट योर वाइफ? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कहा नहीं बुरा मत मानो, मैं गार्डियन रूल के अंदर रहने वाला लड़का हूं, बट व्हाट अबाउट योर वाइफ? वही भी कंपनी ने दे रखी है क्या? बोले मतलब क्या है? मैंने कहा मेरा सिर्फ मैसेज है, मतलब कुछ नहीं है। लाइफ में जो चीज परमानेंट चाहिए वो कंपनी नहीं दे सकती, उसका जुगाड़ खुद ही करना पड़ता है बॉस। कंपनी कैन गिव द स्टेटस, कॉस्प्रेसी ऑफ रिच, आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट आई लव दिस बिजनेस। इस बिजनेस में आज अनुराग अग्रवाल जहां पर भी है इसलिए है क्योंकि आज तक का एक एक मिनट अनुराग अग्रवाल ने अपने आप को रिच होने के लिए दिया है। मेरा जो बिजनेस है उसका मालिक कौन है? मेरा बेटा, मेरा बच्चे, है कि नहीं? वो 2.5 years old, he is the owner of this whole business. What a lifestyle. Can you imagine? तो क्या हम ऐसा कुआं खोद रहे हैं जो 2 साल बाद सूख जाएगा, या कोई ऐसा कुआं खोद रहे हैं जो कभी नहीं सूखेगा? स्मार्ट आदमी कौन है? जो कभी नहीं सूखेगा। आप समझ रहे ना? मुझे 2 कुएं खोदने हैं, एक पानी का, एक पेट्रोल का। पहली बात तो ये बताइए, पानी का कुआं खोदूं या पेट्रोल का? कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमारा तो खानदान पानी का कुआं खोदता आया है, हम तो खानदानी जॉब क्लास है। भैया ठीक है, आप भी रहो। अगर पेट्रोल का कुआं खोदोगे तो पानी के कुएं खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खूब खरीद सकते हो। ये बिजनेस थ्योरी है। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? और एक बार अपना कुआं खोदोगे तो पानी उसमें से हमेशा निकलने वाला है। इसलिए अपना मकान अच्छा कि किराए का अच्छा? बोले किराए का मकान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अपना मकान अपना ही होता है। किराए के मकान में कितनी भी झालरें लगा लो, दिवाली पे, दुर्गा पूजा पे, गणेश चतुर्थी पे, अगले दिन बोल सकता है 2 महीने बाद खाली कर दो। अपना नहीं है। अपने मकान में 2 झालरें कम लगाओ, लेकिन मकान अपना ही है। किराए का मकान महल हो बेकार है, अपना मकान झोपड़ा हो अच्छा है। आई बिल्ड दिस बिजनेस बिकॉज दिस इज माई बिजनेस। अपना बिजनेस, अपना। वाइफ चाहिए अपनी, हस्बैंड चाहिए अपना, भाई चाहिए अपना, पापा चाहिए अपने, मम्मी चाहिए अपनी, बच्चा चाहिए अपना, धंधा चाहिए किसी और का। क्या बात हुई? धंधा भी अपना अपना। लेडीज को बहुत शौक होता है, ए मैं शादी में जा रही हूं, बहन तू अपना वो वाला हार देना, किसी को नहीं बताऊंगा, तू देना। पहन के जाते हैं, ठीक है टशन मार लिया, लेकिन अगर वो हार अपना हो तो कितना मजा आएगा? लेडीज, अपने में ज्यादा मजा है कि पराये में ज्यादा मजा है? अपने में ज्यादा मजा है। आई लव दिस बिजनेस बिकॉज ये अपना है मेरा। पार्ट टाइम में इसको मैंने बिल्ड किया, कोई टेंशन ही नहीं है, मैंने बिल्ड किया, एंड दिस इज फॉर एवर। वंस आई बिल्ड इट, दिस इज फॉर एवर। अब ये आगे ही बढ़ने वाला है, आगे ही बढ़ने वाला है। ये बिजनेस ऐसा है, कई लोग बोलते हैं बिजनेस बिल्ड नहीं होता। सिस्टम के साथ बिल्ड करोगे तो सबसे पहले बिल्ड होगा, और एक बार बिल्ड हो गया, बड़े से बड़ी इमारत तोड़ सकते हो। इस बिजनेस को तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। मैं सिर्फ एक चैलेंज लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज लेता हूं। मैं अपनी पूरी टीम को मेल करता हूं, मैं बोलता हूं इस महीने कोई कुछ नहीं करेगा, अनुराग अग्रवाल सिर्फ 9% जाना चाहता है। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? इनफैक्ट दुनिया का सबसे इंपॉसिबल काम ही यही है। थिंक अबाउट दिस बिजनेस, अमेजिंग बिजनेस। दैट्स व्हाई इस बिजनेस को करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इस बिजनेस को करने के लिए पीएचडी होल्डर 5 टाइम नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, सीए नहीं चाहिए, इंजीनियर नहीं चाहिए, मेरे लिए जैसा एमबीए नहीं चाहिए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आई डोंट नो, नहीं। ये सब है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो रियल रिक्वायरमेंट इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए वो क्या है? पहला, 18 साल से ऊपर हो, ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गॉट टू बी एम्बिशियस। द बिगेस्ट क्वालिफिकेशन टू बिल्ड द बिजनेस। सर कैसे लोगों को लेकर आए? भूखे लोगों को। भूखे, भूखा मतलब समझता हूं, भूखे की डेफिनेशन में बताता हूं। अनिल अंबानी भूखे हैं या नहीं है? मुकेश अंबानी आज की डेट में भूखे हैं कि नहीं है? ये भूख वो रोटी की भूख नहीं है। भूखा लोग समझते हैं रोटी के लिए भूखा। उसके हिंदुस्तान में इतनी महंगाई नहीं है आज की डेट में भी कि 10,000 रुपए कमाओ तो रोटी का जुगाड़ नहीं हो। ये भूख बड़ी भूख है, दुनिया को जीतने की भूख। रतन टाटा आज की डेट में भूखे हैं कि नहीं?
रिच डिवोर्स भूखे हैं कि नहीं? कांति काला भूखे हैं कि नहीं? वो भूख हमारे अंदर है कि नहीं? और नहीं होने को 15,000 रुपए का जॉब करने वाले क्लर्क को भी भूख नहीं हो सकती. ही कैन से आई एम सेटिस्फाइड. दैट्स ओके. द नंबर वन क्वालिफिकेशन इज एम्बिशियस. आई एम हंग्री और नॉट. इफ यू वांट टू सी अनुराग, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं अनुराग आप तो आप डायमंड हो गए, आप काम क्यों करते हो? बिकॉज अभी भी मेरी भूख आपकी भूख से तो कई गुना बड़ी है. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई हंगर. क्योंकि मेरी हंगर इतनी छोटी नहीं है, मेरी हंगर शायद और बहुत बड़ी है. और जब मैं उसको अचीव कर सकता हूं, देन व्हाई नॉट? विलिंग टू लर्न एंड लिसन. सुनने, समझने और सीखने के लिए तैयार होना चाहिए पर्सन. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पीपल इज दैट दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, व्हाइल दे थिंक दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. लोग सोचते हैं वो सब चीजों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन वो क्या नहीं जानते, वो यही नहीं जानते. इसने बंदे ने जिसने कभी गली का क्रिकेट नहीं खेला, वो सचिन तेंदुलकर को भी सलाह देने से बात नहीं आता. वो आउट हो गया लास्ट मैच में, स्क्वायर कट मार रहा था, छक्का मारना उस बॉल पे. बोले बाबू वो गेंद का साइज क्या होता है मालूम है? कभी पकड़ी याद में वो गेंद कैसी होती है? मियां मोहल्लेदार बीबी झोंके भाड़, मियां से नेतागिरी करवा लो पूरे मोहल्ले की. सबके घर सुधारते फिर रहे हैं और अपनी बीवी बेलन लिए खड़ी है, आने दो आज को. कोई फायदा नहीं है. अपने घर में नल पानी नहीं आता और पूरे मोहल्ले की नेतागिरी हो, कोई फायदा नहीं है. ऐसे लोग तो भरे पड़े हैं हिंदुस्तान में, सलाह देने वाले, मुफ्त की सलाह. आपको बहुत लोग सलाह देंगे ये बिजनेस एम्बे, ये नहीं चलता, इसमें नहीं आता पैसा. सबसे आसान तरीका क्या है? आप कंफ्यूज मत हो ना, उनसे पूछो फिर कहां से आता है. कोई आपसे बोले यहां पैसा नहीं आता, तो उनसे एकदम पूछो फिर कहां से आता है बाबू. बोले वो हमको नहीं मालूम. तो फिर आप क्या हो, आप खुद ही डिसाइड कर लो. कोई बोला भाई साहब ये सड़क आगरा जाती है क्या? बोले नहीं जाती. तो कहां जाती है? वो मुझे मालूम नहीं. तो मालूम क्या है? हमसे कभी भी कोई बोला यहां से आप पैसा नहीं बना सकते, मैं बोला तो आप बताओ कहां से बना सकते हैं? बोले वो तो हमको मालूम नहीं. मैंने कहा फिर आपको सलाह हमको चाहिए नहीं. तो ऐसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हो, मैं हमेशा इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूं. मैं हमेशा अपने रिसीविंग मोड को ओपन रखता हूं. हमेशा आई एम रेडी टू लर्न, बट रेडी टू लर्न थ्रू हुम? जिनसे मैं सीख सकूं. सेलेक्टिव लिसनिंग आल्सो. ऐसा नहीं कि सबसे घर में ताला लगा के सोते हैं. क्यों? क्योंकि हम अनवांटेड लोगों को नहीं चाहते कि वो हमारे घर में आए. लेकिन नॉर्मली लाइफ में क्या होता है? वी आर वेरी ओपन. जो कोई जो कहे हम सब सुनने के लिए तैयार है. google.com डालो जो चाहिए, मांगो, बताओ आपका नाम क्या है, ये क्या करते हो, ये सब उठते हो. ये कभी आप सोचते हो सामने वाले ने सवाल पूछना शुरू किया, हमने आंसर देना शुरू कर दिया. क्यों भैया? मशीनरी समझ लिया. google.com जितना सवाल डालोगे आंसर देता जाऊंगा. नहीं बताता. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके. विलिंग टू चेंज. अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो. लोग हैं दुनिया में जो लाइफ में चेंज तो चाहते हैं, पैसे में चेंज तो चाहते हैं, बट वो उस पर वर्क नहीं करना चाहते, सोच को चेंज नहीं करना चाहते. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ओके. विलिंग टू चेंज. अगर अभी सर्दी आ गई तो क्या इसी तरह से हम लोग बैठ सकते हैं? विदाउट सूट, हाफ टी शर्ट्स एंड ऑल दैट. सूट पहनना पड़ेगा, गर्म कोट पहनना पड़ेगा एंड ऑल दैट. जब सर्दी गर्मी से बचने के लिए इतना चेंज चाहिए, तो लाइफ में मिडिल क्लास से करोड़पति होने के लिए थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं चाहिए? वी ऑल नीड टू चेंज. वी ऑल नीड टू चेंज. सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, कि हमको अपने अंदर क्या चेंज लाना है. डे बाय डे, एवरी डे, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट फ्यू थिंग्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस की, एंड दैट इज कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं आपको बताता हूं थ्योरी थोड़ा सा और, तो हमने सोचा कि हमको लोग नो नहीं बोलेंगे. इट्स सच ए अमेजिंग, सच ए ऑसम बिजनेस कि लोग हमको नो नहीं बोलेंगे. इनफैक्ट जब मैंने प्लान देखा था, तो मैं जब अपने रूम में अंदर आया था तो 2 घंटे के अंदर मैं डायमंड हो गया था. अब तो टॉपर्स, तो मुझे मालूम था बहुत से लोग मुझको फॉलो करते हैं. बस मैं उनको प्लान दिखाऊंगा और वो करने वाले हैं जो मैं करूंगा. क्यों? क्योंकि मैं जहां ट्यूशन लगाता था वो वहां ट्यूशन लगा लेते थे, क्योंकि अनुराग किसी अच्छी जगह जा रहा है. दे जस्ट फॉलोड मी फॉर एवर. बट द मोमेंट जब मैंने सच में उनको आके प्लान दिखाया, तो वही फर्स्ट लोग थे जो मेरे पे हंसे. लोग नो बोलते हैं, ये मुझे बाद में पता चला. मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि लोग नो भी बोलते हैं. वही पहले लोग थे. प्लान दिखाने के बाद मुझे लगने लगा ये टॉपर हो गए, मैं डफर हो गया.
कॉलेज में लोग मेरे पे हंसते थे, मैं उन पे हंसता था, किसी तीसरे को समझ नहीं आता था कौन किस में हंस रहा है। 1 साल बाद ही उनको पिक्चर क्लियर हो गई, उनकी मेरे पास हंसने की सिचुएशन नहीं, मैं बच्चों पे हंसूंगा क्या? यू नो, दैट्स ओके। मैं प्लान दिखाता था, लोग मेरी शक्ल देखते थे, मेरी शक्ल देखते थे, पूछते थे आपकी उम्र क्या है? मैं बोलता था मेरी उम्र इतनी है, 21 साल। हंसते थे। बड़ी कुटिल हंसी, लोग हंसते ना, अंदर तक चुपती है, अंदर तक। दिल तो करता है उठा के ले जाऊं उसको अभी यहाँ। उम्र क्या है आपकी? मैं इतनी। आपकी जितनी उम्र है ना, उतना तो मुझे जॉब करते हुए हो गया, आप मुझे पैसा कमाना सिखाओगे? मतलब बाबू इसमें मेरी क्या गलती है? जितना उम्र मेरे को हुआ है उतना उम्र तुम्हें गड्ढा खोदते हुए हो गया, अगर तुम मेरे से पूछ के किया था क्या तुमने? इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग बोले, मेरे को याद है, देखो हर एक आदमी का अलग चैलेंज होता है। मेरे चैलेंज क्या था? मेरी दाढ़ी नहीं आई थी उस टाइम, दैट वाज माय चैलेंज। आपकी तो दाढ़ी भी नहीं आई, आप उनको पैसा बनाना सिखाओगे? अरे बाबू दाढ़ी है, मनी प्लांट है। हाँ? तुम्हारी तो 20 साल पहले आ गई, काट काट के बैंक में रखते हो, फिक्स डिपॉजिट कर रखा है क्या? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, शेयर मार्केट में रख देते हो उसको, क्या करते हो क्या उसका यार? पीपल आर अमेजिंग। मेरे पड़ोसी सूद साहब हमेशा मेरे पापा को बोलते थे, ये तुम्हारा बेटा अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। मेरा लड़का भिवानी इंस्टीट्यूट से टेक्सटाइल इंजीनियर 14,500 रुपए बनाता है, तुमको मालूम है? वो 14,500 रुपए ने इतना दिमाग मेरा खराब किया था। मेरा ड्रीम था इनको किसी दिन बताना है मेरे को। पीपल आर डिफरेंट, पंगा लेंगे आपसे बैठे बिठाए, लेना एक ना देना दो, जबरदस्ती। हाँ, अग्रवाल साहब आपका बेटा जिंदगी खराब कर लेगा अपनी, पता नहीं क्या गोले गोले घुमाता है। मेरे पापा भी शुरू में बोलते थे, इनफैक्ट जब मैं शाम को जाता था ना तैयार होके, तो मुझे बोलते थे, और भाई जवाहरलाल नेहरू आज चल दिए, फिर उल्लू की लकड़ी फिराने किसी और पे। ऐसे बोलते थे, बड़ा मजा आता था। Those were the days, man. I love those guys. But Dad, you see us 5 months. Dad, you see 5 months. You know? आज वो एक चीज बोलते हैं, मालूम है क्या? इंडिया में 2 चीज स्टेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकाली है, एंड एमवे। इन 2 में अगर आप फिट हो जाओ, पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कम है, लेकिन दोनों में, एमवे में ज्यादा है, वो बात अलग है, लेकिन दोनों में पैसे की गारंटी है, जिंदगी भर आएगा, सॉलिड आएगा, कभी रुके ना। चलो कुछ तो समझे आप। You know, he respects a lot. He respects Amway a lot. That's very important. But that's okay. People say no. ये हस्बैंड जिसको हम बोलते हैं, आओ भाई प्लान देखो, वाइफ को लेकर आना, यू नो, एंड दोनों प्लान देखना, कंप्लीट प्लान देखना, तो बोलेगा नहीं, हस्बैंड हूं मैं, मुझे अपनी वाइफ से पूछने की जरूरत नहीं है, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, मुझको दिखाओ, मैं डिसाइड करूंगा। प्लान दिखाते ही वाइफ से पूछूंगा, आदर्शवादी हस्बैंड बन जाएगा। क्या पूछोगे वाइफ से? क्या पूछोगे? अमीर बने? अमीर बनने के लिए पूछना पड़ता है कभी? अगर हस्बैंड कड़का तो वाइफ कड़की है कि नहीं? कभी कड़के हस्बैंड की वाइफ अमीर हुई है? तुम कड़का वो कड़की, दोनों बजाओ खिड़की, क्या करना क्या है? पूछना क्या है यार? पूछोगे क्या? 2 लोग समुद्र में डूब रहे हैं, 2 लोग समुद्र में डूब रहे हैं, स्टार क्रूज आ गया, स्टार क्रूज आया, रस्सी डाल दिया, आ जाओ ऊपर। पूछता हूं इससे, ऊपर चलना है कि नहीं? भाई ऊपर चले कि नीचे चले? नीचे जाने के लिए पूछना नहीं पड़ता, नीचे तो लोग ही खींचने के लिए बहुत है। ऊपर ले जाने वाले लोगों की ही कमी है इस दुनिया में। हमको एमबीए के अलावा कभी कोई नहीं मिला जो ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो। बात बनाने वाले बहुत मिल गए। पीपल से नो। यही लड़का जिसको जीन्स आनी है 5,000 रुपए की, पापा ने दिए 1,000 रुपए, लिवाइस की जीन्स लानी है इसने 5,000 रुपए की, तो कुछ भी करेगा जुगाड़, 5,000 रुपए कर लेगा इकट्ठे। लड़की से इश्क हो जाए, उससे शादी करने के लिए 13-3 कर देगा साहब, लेकिन करके छोड़ेगा। फादर बोलता है जिंदगी में कभी नहीं सुनी इसने मेरी, प्लान दिखाते ही पापा से पूछूंगा, श्रवण कुमार बन जाएगा। कई पेरेंट्स हमसे बोलते हैं मेरा लड़का मेरी सुनता नहीं, मैंने मेरे पास भेज देना, तुम्हारी सुनेगा। श्रवण कुमार पैदा हो जाते हैं एक सेकंड में। अमेजिंग, पीपल से नो। मेरे जिया जी बोले जब हमने बिजनेस शुरू किया, जब उनको प्लान दिखाया, होता ना ड्रीम सर्कल, इनकम सर्कल, बट ड्रीम सर्कल बनाया था। रुक जाओ भाई, क्या हुआ? तुम ये सोच के हमें बताओ कि इस दुनिया में बारे में हमें सब मालूम है। बाबू इस दुनिया के बारे में सब मालूम है तो 20,000 रुपए के लिए रोज चक्कर क्यों काटते हो? हेलो,
When people say me मैं 50,000 बनाता हूं, when people say me मैं 1 लाख बनाता हूं, मैं कभी इंप्रेस नहीं होता। मैं पता है उनसे क्या पूछता हूं? क्वेश्चन ये नहीं है कि आप 1 लाख रुपए महीना बनाते हो, क्वेश्चन ये है कि आप 5 लाख रुपए महीना क्यों नहीं बनाते हो? एंड द आंसर इज कि उस 1 लाख में 4 लाख कैसे ऐड करना है ये आपको नहीं मालूम। दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अपने आप की लर्निंग भी ऐसी हमेशा कंटिन्यू रहती है। ये क्वेश्चन नहीं है कि आज मैं सपोज एक फिगर करोड़ में बनाता हूं, क्यों बनाता हूं कोई फिगर ये है कि उसका 12 गुना मैं क्यों नहीं बनाता हूं, क्योंकि अभी वो मुझे नहीं आता। सो आई गॉट टू लर्न दैट। दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड दैट कीप्स द पीपल हम्बल। That keeps the people humble. The people say no. That's part of the game. People will say no. प्लान दिखाते थे 20 लोग बैठे, आधे घंटे बाद 10 ही रह गए और 10 मिनट बाद 5 ही रह गए, तो हम सोचते थे प्लान में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब अगर प्लान दिखाते हैं 20 के 20 ही रह गए 1 घंटे बाद, तो हम सोचते हैं क्या प्रॉब्लम है। होमवर्क हो गया। जितने लोगों को प्लान दिखाओ, सबको प्लान समझ आ जाए तो प्लान में कुछ गड़बड़ है, और जितने लोग बिजनेस में आ जाए, सारे सक्सेसफुल हो जाए तो कुछ गड़बड़ है। मालूम है क्यों? अगर 1 किलो मक्खन निकालना है, लेडीज टेल मी, तो कितना किलो दूध चाहिए? एटलीस्ट 10 किलो दूध चाहिए कि नहीं? एग्री? 1 किलो दूध में से 1 किलो मक्खन निकाल सकते हैं? हेलो, वाई? गॉड्स फार्मूला, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन समझने की बात यह है कि 10 किलो में दही में से या दूध में से 1 किलो वो मक्खन निकालोगे तो 9 किलो जो मट्ठा बनता है उसे हम लोग सर्दी में मक्खन के साथ खाते हैं। मक्का की रोटी तो सरसों का साग। हेलो, ओके, उस मक्खन का मजा भी वही है जब तक मट्ठा होता है। दैट्स ओके, दैट्स अ प्रोसेस, दैट्स अ लॉ ऑफ एवरेज, दैट्स अ बिजनेस। किसी दुकान पे आप घुसो और बैठते ही साड़ियां खोलने शुरू कर देगा, 1 2, उसे पता है बहन जी लेने आ गई। अगर उन्हें पहली साड़ी समझ में आ गई तो इसलिए समझ नहीं आई कि पहली क्यों समझ आई। जब तक मैंने 20 देखी नहीं तो समझ आई नहीं सकती, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। 20 खुलनी है, 20 लेडीज आनी है, 20-20 साड़ीज खुलवानी है, जानी है, तब एक लेडी एक साड़ी लेके जाएगी। उसका एवरेज है। वो कभी ये नहीं बोलता खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, होना जाओ। उसका काम है खोलना, हमारा काम है प्लान करना। कीप शोइंग द प्लान, कीप शोइंग द प्लान, कीप शोइंग द प्लान, कीप शोइंग द प्लान, एंड यू विल फाइंड द राइट पर्सन। दैट्स द थ्योरी। और कुछ लोग इसी से डरते रहते हैं, नो तो नहीं बोलेगा, लेट इट बी नो, पार्ट ऑफ द गेम। अगर मैंने इंडिगो फ्लाइट कैच की, इसका मतलब मैंने जेट एयरवेज के काउंटर को नो बोला। अगर मैंने किंगफिशर ली, इसका मतलब मैंने इंडिगो को नो बोला। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उस दिन अपने काउंटर बंद कर देते, अरे यार ये तो 10 लोग वहीं चलेगा, चलो बंद करो। एक चीज याद रखना, ये मार्केट इतना बड़ा है, द केक इज बिग इनफ कि हम लोग खाने वाले कम पड़ जाएंगे। आई एम टेलिंग यू। तो व्हाट इज द फार्मूला टू अचीव? टिके रहना, कंसिस्टेंसी। अगर टिके रहोगे तो आपका शेयर आपको मिलने वाला है, आपका शेयर आपको मिलने वाला है। अगर टिके ही नहीं रहे तो मिलेगा क्या? आर यू कैचिंग? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीपल शुड अंडरस्टैंड द बिलीफ प्रोसेस। बिलीफ क्या होता है? अगर आपको यह बिलीफ है कि गाड़ी में बैठूंगा, पेट्रोल डाल के स्टार्ट करूंगा तो गाड़ी चलेगी, बोले नहीं बैठूंगा बाद में, स्टार्ट बाद में करूंगा, गाड़ी चल के दिखाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप इस छत के नीचे इसी फेस से बैठे हैं कि ये ऊपर से गिरेगा नहीं, वरना आप इसको ध्यान से देखो, देखो लाइट भी आ गई, कहीं कोई पिलर नहीं है, इसके गिरने के बहुत चांसेस हैं। और अगर अब भी अनाउंसमेंट हो जाए कि 5 मिनट बाद ये गिरने वाला है, तो आप में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि बाहर कैसे पहुंचना है। आप में से कोई नहीं बोलेगा 4 पे 6 करो, बाहर जाना है, जल्दी बताओ कैसे जाना है। व्हाट इज योर व्हाई? आर यू कैचिंग? ओके, तो रीजन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैन, यू नो दैट्स गोइंग टू हैपन। बिलीफ फैक्टर। हम रोड पे चलते हैं, दूसरी साइड से गाड़ी पे कोई आ रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि वो अंधा नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि वो हम पे नहीं घुसाएगा, हम पूरे फेथ से चलते हैं ये मान के कि सामने वाला भी परफेक्ट ड्राइवर है, और 80 की स्पीड से हमने निकाल दिया, 80 की स्पीड से उसने निकाल दिया, 20 का डिस्टेंस शायद इतना था। फुल ऑफ फेथ। ओके, फुल ऑफ फेथ हम अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं। आज मैं रात को जेट एयरवेज में बैठूंगा, मुझको नहीं मालूम कि उसके पायलट का अपनी वाइफ से झगड़ा तो नहीं हुआ, बट मुझे इस सिस्टम पे बिलीव है, मुझे जेट एयरवेज पे बिलीव है, वट एवर इज अ पायलट इज ही इज द बेस्ट पायलट एंड ही विल पुट मी। अदरवाइज इतने थाउजेंड्स ऑफ फुट की ऊंचाई पर बैठ के आप कर ही क्या सकते हो? कौन सा 4 बेसिक्स दिखा सकते हो उस टाइम? आर यू कैचिंग?
faith factor. Belief always works. So first you got to believe, then it will work. कुछ लोग ब्रिट किट नहीं लेंगे, 950 ज्वाइन हो गए, ब्रिट किट नहीं लेंगे. क्यों नहीं? पहले कुछ हो जाए ना, फिर ब्रिट किट लेंगे. अरे बाबा, जब कुछ हो जाएगा तो ब्रिट किट लेके करोगे क्या? हाँ? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए दूध की बोतल नहीं लो, बोले दूध पीना सीख जाए तब दूध की बोतल लूंगा. भाई वेस्टेज ऑफ मनी. हाँ, मैं निधि के घर वालों के पास गया, मैंने कहा मेरे होने वाले बच्चे पहले दिखाओ फिर शादी करूंगा. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. डॉक्टर साहब बोले, भाई साहब मैं तो बहुत एम्बिशियस हूं, मैं तो आ जाऊंगा. लोग कहां से आएंगे? प्रभु जहां से आप आए वहीं से आएंगे. और क्या, नर्सिंग होम से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? कुछ लोगों को विश्वास है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पैदा हुए हैं. अगर वो बिजनेस नहीं कर लिए, सक्सेसफुल हो गए, जॉब में नहीं रहे, तो कंपनियां बंद हो जाएंगी. मैं आपको बताना चाहता हूं, नर्सिंग होम में जब भी बच्चे पैदा होते हैं उनके माथे पे नहीं लगाए जाते ठप्पे. रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल. हम बड़ी बड़ी कंपनियों को सक्सेसफुल करने के लिए नहीं हुए. हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है खुद को सक्सेसफुल करना. माय डियर, नो कंफ्यूजन. ये बोर्ड किस कलर का है? अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कुछ गड़बड़. शक करने की इतनी आदत पड़ गई है ना, कुछ पूछा चाहिए. ये किस कलर का भाई बोर्ड? शक है क्या कुछ? मुझे तो ये ब्राउन कलर का लग रहा है. स्पीकर मैं हूं क्या आप हो? बोर्ड व्हाइट है कि ब्लैक है? श्योर. मनमोहन सिंह जी भी आगे बोले ब्लैक है, तो हो जाएगा क्या ब्लैक? तो फिर जब वो पड़ोसी बोलता है तो फिर शक कैसे हो जाता है? सेमिनार में तो लगता है डायमंड जा सकता हूं, बाहर जाती हवा कैसे निकल जाती है बाबू? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता. बोले आपको देख के लगता है बिजनेस चलता है. बोलता पिछले साल भी आपने नहीं, पिछले साल भी मुझे लगा था चलता है. डिसाइड यू फर्स्ट मैन, व्हाट आर यू टेलिंग मी? एक छोटा सा बच्चा है, उसको साइकिक प्रॉब्लम हो गया, मैं गेहूं का दाना हूं, मक्की का दाना हूं, मुझे मुर्गी चुग लेगी. तो जहां भी मुर्गी कबूतर देखता था बेड के नीचे घुस जाता था, डर लगता था ऐसे. तो उसके फादर को बड़ा प्रॉब्लम है, यार ये तो बहुत डरपोक बच्चा है. तो ले गए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास काउंसलिंग करवाने के लिए. तो उसने बैठाया उसको, एक बड़ा मिरर रखा, उसको बिठाया, देखो ये तुम हो. एक डमी मुर्गी रखी, ये मुर्गी है, ये गेहूं का दाना है. समझाया उसको, देखो ये गेहूं का दाना है, ये मुर्गी है, ये आप वहां, ठीक है. गेहूं का दाना मुर्गी से छोटा है, मुर्गी आपसे छोटी है, हाँ ठीक है. मुर्गी गेहूं का दाना खा सकती है? हाँ खा सकती है. आप मुर्गी को खा सकते हो? हाँ खा सकता हूं. मुर्गी आपको खा सकती है? कैसे खा जाएगी, मैं तो मुर्गी से बड़ा हूं. ग्रेट. काउंसलिंग हुई, पूरी हुई, बिलीफ हुआ मैं कुछ कर सकता हूं. बाहर गए, पापा के साथ उंगली पकड़ के जा रहे हैं, थोड़ी दूर जगह एक मुर्गी दिख गई, इतना डर गया, दोबारा आ गए. फिर बैठ में गए डॉक्टर के. अब इस फादर का गुस्सा बच्चे के ऊपर नहीं है, डॉक्टर के ऊपर है. तुम्हारी गलती है, क्या सिखाया? तो डॉक्टर फिर कंफ्यूज, बुलाया उसको, फिर उठाया, फिर काउंसलिंग शुरू हुई. ये गेहूं का दाना है, ये मुर्गी है, ये तुम हो. मुर्गी गेहूं के दाने को खा सकती है, तुम मुर्गी को खा सकते हो. मुर्गी तुम्हें खा सकती है? नहीं खा सकती. मुर्गी तुम्हें खा सकती है? नहीं खा सकती. मुर्गी तुम्हें खा सकती, नहीं खा सकती. तो डरते क्यों हो? कहता डरता इसलिए हूं, मुझे तो समझ आ गया, मुर्गी को कौन समझाएगा. सो हम अपने डर से दुखी हैं या मुर्गी के डर से दुखी हैं? गांधी जी ने कभी भी इस विश्वास पे लड़ाई नहीं लड़ी कि हिंदुस्तानियों को विश्वास होगा कि नहीं होगा कि ये आजाद हो सकते हैं. सबसे पहले ये विश्वास उन्होंने अपने आप को दिलाया कि ये हिंदुस्तान आजाद हो सकता है, और फिर ये आजादी का डुप्लीकेशन उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों में कर दिया. दैट इज द प्रोसेस. यू कैन नॉट कंफ्यूज एवरी डे. दूसरों के फेल होने से हम फेल कैसे हो सकते हैं? एमवे हाँ किया था, मेरे मामा के चाचा के भतीजे के बेटे ने किया था एमवे, पूरे 3 दिन फेल हो गया. एमवे नहीं चलता बाबू, एमवे नहीं चलता या आपका वो XYZ नहीं चलता? नहीं एमवे नहीं चलता. बोले क्यों, पूरा खानदान ही डफर है क्या? किसी के खानदान में एक MBBS में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो पूरे खानदान ने बोला बाइकआउट करो MBBS का, MBBS नहीं चलता. It's a problem of MBBS or it's a problem of someone? Who says Annie, Tom and Harry can build the business? It needs some guts to build the business. शेर का बच्चा तो चाहिए. फ्रीडम इज नॉट फ्री. एक चीज बताऊं, 84 लाख योनियों में एक चीज मिली है, दैट इज फ्रीडम.
एनालाइज करना, स्पिरिचुअल बात बोल रहा हूं। 84 लाख योनियों में हर जीव को, कबूतर, अजगर, गाय, भैंस, सब फ्री हैं। देखा है कभी वोडाफोन में जॉब करने गए, बोले शी इज ए न्यू काउ, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन मैनेजर फॉर वोडाफोन कस्टमर्स। आपको हंसी क्यों आ रही है मालूम? क्योंकि आपको काउ की फ्रीडम पे इतना विश्वास है कि आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो। काउ तो फ्री है, उसको आप रख ही नहीं सकते हो। अनुराग अग्रवाल पता है क्यों डायमंड बना? क्योंकि अनुराग अग्रवाल को अपनी फ्रीडम पे इतना विश्वास था कि इस शेर के बच्चे को आप किराए पे नहीं रख सकते हो। दोस्त, यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ। फ्रीडम बाकी सब जन्मों में फ्री है। इस जन्म में भगवान ने क्या खेला? एक सांप सीढ़ी का खेल खेला है उसने। ये मैं अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग और ये मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं मैं आपको। उसने हमारे साथ एक सांप सीढ़ी का खेल खेला है। उसने जन्म सबसे अच्छा दिया, बाकी को बुद्धि नहीं दी, हमको बुद्धि दे दी। गोटियां हमारे हाथ में, सांपों से बच के 100 तक पहुंचो। फ्रीडम अर्न करनी पड़ेगी, फ्रीडम इज नॉट फ्री। ये खेल है। किसी कोने में छुप के बैठ सकते हैं 20,000 रुपए पर मंथ, 50,000 रुपए पर मंथ, लेकिन उसमें खेल का मजा नहीं है। दोस्त, ये जिंदगी का सबसे बड़ा मॉरल पता है क्या है? ये जिंदगी खेलने के लिए है, ये बोर होने के लिए है। जब भी जिंदगी में बोर हो रहे हो ना, पता है रीजन क्या है? क्योंकि आप एक कोने में छुप के बैठे हो, दर्शक की तरह ताली बजा रहे हो, अब जिंदगी को खेल नहीं रहे हो। जबकि आप आए हो खेलने के लिए, विच इज अ गॉड मैसेज। गॉड आपको बोर करेगा ये बताने के लिए ये आपके लिए नहीं है। आओ खेलो। जो खेलता है उसको मजा आता है, जो नहीं खेलता वो बोर होता है। लेट्स प्ले द गेम, इट्स वन लाइफ। आर यू रेडी फॉर दैट? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड बी एक्साइटेड। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जन्म लाया। इट्स इनफ टू बी एक्साइटेड, इट्स इनफ टू बी एक्साइटेड, इट्स इनफ रीजन टू बी एक्साइटेड। और एक्साइटेड लोगों को लोग ज्वाइन करते हैं, रोते हुए लोगों को ज्वाइन नहीं करते हैं लोग। बाकी दुनिया ही बहुत रो रही है। अंकल आप ज्वाइन कर लो ना, आप सिल्वर जाओगे, डायमंड भी जाओगे। बोले आपको देख के लगता तो नहीं। You cannot have a business bigger than your self-image. Nobody can have a business bigger than his self-image. ये रिक्शा पुलर की नई नई शादी हुई, उसको सोने का जंजीर मिला। वो सोने का जंजीर डाल के चल रहा है, और ये अच्छा खासा मिलियनर बंदा है, इसको डर है यार कोई मेरी छीन छान लेगा। इसने पीतल की डाल रखी है। ये गाड़ी से उतरा। पब्लिक ओपिनियन क्या है? रिक्शा पुलर के लिए क्या बोलेंगे? इसने, इसके खानदान ने भी डाली है कभी? ऐसा लैंग्वेज हो सकती है लोगों की, गलत लैंग्वेज है लेकिन हो सकती है। और उस गाड़ी वाले के लिए क्या होगा? इसके घर में तो सोने की होगी। प्रॉब्लम इज नॉट 995 रुपीज, प्रॉब्लम इज कि हमारा सेल्फ इमेज क्या है। एक बंदा 10 प्लान दिखाता है, 6 जॉइनिंग ले आता है। एक बंदा 10 प्लान दिखाता है, कोई जॉइनिंग नहीं ला पाता। प्लान तो सेम है, सेल्फ इमेज कौन बताएगा? सेल्फ इमेज बढ़ाता है ब्रिटल वाइट सिस्टम। जब आप आते अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज। ये बंदा जिसका अभी जॉब नहीं लगा है, मैं दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ समबडी, ओके। वो मेरे को दिल्ली के आश्रम के ऊपर के फ्लाईओवर के ऊपर लेके गए और बताते गए अनुराग यही वो जगह थी जब मेरा नया नया जॉब लगा था। कुरुक्षेत्र से, मैं आरईसी कुरुक्षेत्र से जॉब करके निकला था, और सॉरी इंजीनियरिंग करके निकला था, एंड आई वाज लुकिंग फॉर माय जॉब। उस दिन एक दिन ऐसा था कि मेरी जेब में कुछ इतने पैसे थे कि मैं उससे बस पकड़ के या तो घर तक जा सकता था या पानी पी सकता था। तो प्यास बहुत लग रही थी। पता है मैंने क्या किया? बस पकड़ के घर गया, घर जाके प्यास बुझाई। आई वॉज सो स्टूपिड। आज उसके पास सब कुछ है। बोलता है अगर आज भी सेम सिचुएशन हो, कई बार हो सकता है पर्सी घर पे रह गया तो क्या करोगे? बोलते मैं पानी भी पीऊंगा, घर भी जाऊंगा। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में घुस जाओ, 5 स्टार होटल में घुस जाओ एंड बोलो आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, नोबडी गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग, दे विल सर्व यू इन अ बेटर वे। लेकिन वो मांगने के लिए सेल्फ इमेज चाहिए। जिसकी जेब में पैसा होता है उसको होता है, जिसकी जेब में नहीं होता उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता। पैसा पैसे को खींचता है। एक मैं मजे की बात बताऊं, अगर आपकी जेब में पैसा है ना तो ससुराल वाले टीका भी ज्यादा का करते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि उन्हें आपसे लेना नहीं है, देना है। और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो 100 का नोट हट जाता है। इस दुनिया में अगर आदमी सक्सेसफुल नहीं है तो उसका परछाई भी उसका साथ देना छोड़ देती है। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता। बिगेस्ट रिवेंज इन द वर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस। So never ever get confused about life. Let's be selfish. सब लोग सेल्फिश है कि नहीं?
लेट्स एक्सेप्ट, और सेल्फिश होना ही चाहिए. सेल्फिश जैसे होता है ना, गुड फैट एंड बैड फैट, है यू नो, गुड लोन्स एंड बैड लोन्स. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट. ओके, इसी तरह से गुड सेल्फिश एंड बैड सेल्फिश, ये भी होता है. सेल्फिश एक बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि जहां पे हमको सेल्फिश होना चाहिए वहां हम सेल्फिश नहीं होते, जहां नहीं होना चाहिए वहां हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं. जैसे मैंने देखा रोजाना रोड पे लोग ओवरटेक करेंगे, आधे एक्सीडेंट ही ओवरटेक के चक्कर में होते हैं. फ्लाइट में अभी मैं रात को जाऊंगा, वो जैसे ही अनाउंस करेगा वो खटाखट लाइनें लगेंगी, भागेंगे आगे पीछे. ओ बाबू, जब तक ये बोर्डिंग कार्ड मेरे हाथ में है और मैं आपके साथ हूं, ये फ्लाइट नहीं उड़ने वाली. ढूंढ के लाएंगे मुझे टॉयलेट से भी. चलो फ्लाइट का टाइम हो गया. किस लिए रेस लगा रहे हो? सड़कों की लाइन पे हर जगह वो रेस लगाने पे लगे हैं, लोगों को ओवरटेक करने पे लगे हुए हैं. यहां उनको लोगों को लाइफ में ओवरटेक करने का प्लान बताओ, बोलते हैं सोचूंगा. दिस प्लान, जिस दिन से मैंने ये प्लान देखा, मैंने अपने सारे लोगों को ओवरटेक कर दिया. पूरे मेरे खानदान, पूरे मेरे जान पहचान, पूरे मेरे यार दोस्त सब पीछे रह गए. सबसे मैं आगे निकल गया फाइनेंशियली, जबकि मैं चाहता था सब निकले. ये वो प्लान है जो आपको लाइफ में ओवरटेक करा देगा लोगों से. हाँ, सो लेट्स बी सेल्फिश, लेट्स बी अ बिट सेल्फिश. यहां हम क्यों अनसेल्फिश हो जाते हैं? पड़ोसी की बात हमको समझ आ जाती है. बिकॉज वी वॉन्ट टू मसाज आवर सेल्फ. समटाइम इट्स वेरी इजी, सी इट्स वेरी इजी टू से गुड और बैड अबाउट एनीथिंग, लेकिन वो कहने से हमको अचीव क्या होने वाला है, दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दैट्स वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स बी सेल्फिश. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट सक्सेस mantras. One of the success mantra is what? Have faith, have belief in Amway and Britwell White. Okay? Amway Corporation की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में बात करना ही बेकार है. 50 years सेलिब्रेट करे हैं उसने. ये कोई जोक कंपनी नहीं है, कोई स्कीम स्कैम नहीं है. बड़े मैंने लोगों को देखा है who say we are better than Amway. उनको बोलते हैं why you are better than only Amway. You know why? Because they cannot be better than Amway. That's why they talk about that. है ना? उन्होंने इतने शहर नहीं देखे हैं जितने एमवे ने कंट्रीज देखे हैं. पीपल टॉक समटाइम नेगेटिव अबाउट एमवे. उन्होंने इतने मोहल्ले नहीं मैं बता रहा हूं 90 कंट्रीज अपने आप में कुछ होता है. लोगों ने 90 मोहल्ला नहीं देखा होता और वो लाइफ में एक्सपीरियंस की बात करते हैं. अगर आपने देखे तो आप अपने कॉपी पे लिखिए 90 मोहल्लों के नाम लिख के दिखाइए. इट्स अ चैलेंज, इट्स नॉट ए जोक. हाँ, एंड वी टॉक अबाउट एमवे, सच ए बिजनेस. क्या लेगेसी देखा था हमने लास वेगस में. वन ऑफ द होटल बेलाजियो लास वेगस का पर नाइट स्टे 4.5 लाख रुपीज पर नाइट स्टे का किराया है, 4.5 लाख रुपए. एंड आई सॉ ए चाइनीज कपल. उसका लास्ट टू लास्ट एमएग्राम में आया भी है, फाउंडर ग्राम एम्बेसडर. बोलता है जब एमरल्ड हुए थे तो हम यहां आए थे, तो एमबी ने हमको बताया था. बेलाजियो में हर आधे घंटे में फाउंटेन शो होता है. बोलते हैं ना, मैंने जब देखा कि इतना फैंटास्टिक होटल है, मेरा ड्रीम बन गया कि इसके अंदर एक मेरा घर होगा. और उसने उस दिन अनाउंस किया, टुडे आई हैव माय होम इन बेलाजियो, आई स्टे इन बेलाजियो. ऊपर एक कॉन्डो, टोटल कॉन्डो इज माइन. दैट इज एमवे. व्हाट डू वी वांट टू टॉक अबाउट एमवे? नो ड्रीम इज बिग इनफ. नो ड्रीम इज बिग इनफ. आई एम टेलिंग यू. डायमंड होने के बाद हमको लगता है अभी तो धंधे की शुरुआत हुई है बॉस, अभी तो धंधे की शुरुआत हुई है. मैं सच बता रहा हूं, ड्रीम की डेफिनेशन तो अब समझ आनी शुरू हुई है. हमको ड्रीम का डी समझ आना शुरू हुआ है. इंडिया में तो हम ड्रीम ही नहीं जानते. एसी गाड़ी होना, एसी घर होना, एसी ऑफिस होना, ये ड्रीम. ये तो ड्रीम है. ड्रीम का भी कोई स्टैंडर्ड होता है यार. ये कोई ड्रीम हुआ? एक घर दुबई में लेंगे, एक घर अमेरिका में लेकर डालते हैं, ये होता है ड्रीम. जाके रहो किसी जगह, होटल में आओ, हर बार जाओ होटल में रहो, हर बार जाओ होटल में. इससे अच्छा है कि अपना घर ही लेके डाल दो. ये होता है ड्रीम. अमीर लोगों का डेफिनेशन अलग होता है. अब हम सीख रहे हैं वहां पे. हमको ल्यू रीगन ने बताया, जब उन्होंने हमको मोटिवेट किया डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड जाने के लिए, बोलते हैं आप स्टार क्रूज गए हो, मेट्रेन क्रूज गए हो? यस. कैसा लगा? बढ़िया. नाउ थिंक अबाउट इट. कितने लोग थे? मैं सर स्टार मेड 1500-1600 एक बार में मैक्सिमम. कहते नाउ थिंक अबाउट इट, इस तरह का बड़ा शिप हो, लेकिन वो डिजाइन किया गया हो सिर्फ 15 और 11 फैमिलीज के लिए. ओनली 15 और 11 फैमिलीज.
एक एक आदमी के ऊपर 4-4, 5-5 अटेंडेंट एंड द होल शिप इज योर्स फॉर फन। वो लाइफस्टाइल भी तो कुछ होता होगा। एयरटेल का मालिक भी तो जाता होगा, सुनील मित्तल, किसी क्रूज में। क्या वो मेडिटेरियन क्रूज में जाता है जहां बाकी जनता भी है इतनी? वो भी तो कहीं जाता होगा। रतन टाटा भी तो किसी क्रूज में जाता होगा। बोलते बेटा अगर वो अब एंजॉय करना है तो डबल और ट्रिपल डायमंड चले जाओ, यू विल सी दैट वर्ल्ड टू। आई एम टेलिंग यू गाइस, जिंदगी जीना हम लोग यहां सीख रहे हैं। वरना किसी, मेरे को याद है वो गवर्नमेंट में अगर जॉब में लग जाता तो एलटीसी का इंतजार करता रहता मैं, जैसे फादर मैंने किया है। उसमें भी पता चला वो आने जाने का देते हैं ट्रेन से, बाकी का खुद खर्चा करो। इस चक्कर में जा ही नहीं पाते थे, जाते थे तो कॉम्प्रोमाइज करते थे। सो मेनी चैलेंजेस। यहां पे तो डेफिनेशन ही डिफरेंट है ड्रीम की। वी बिकेम द रियल बिग ड्रीमर। लेकिन उस सबको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नो, बेसिक्स बहुत स्ट्रांग करने पड़ेंगे। व्हाट आर द बेसिक्स? वही 4 बेसिक्स, 9 कोर्स। थोड़ा सा सपनों की दुनिया से वापस आए। बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं? थोड़ी नो सुनने के लिए तैयार हैं? और ये नो कौन सुनाएगा? नॉन ड्रीमर। नॉन ड्रीमर। हलवाई ने रसगुल्ला बनाया, बोले रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है। 3 ने नहीं खाया, उन्हें डायबिटीज है, आगे बढ़ो। नॉन डायबिटीज वाले बहुत हैं यार। हाँ, 3 लोगों से बोला खाना है, लोगों डायबिटीज से मना कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी रसगुल्ले का धंधा नहीं चलता। धंधा चलता है। यू हैव टू टॉक सो मेनी पीपल। वर्क एथिक्स हमारी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आज मैं आपको अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल का ग्लिम्स दूं, तो आज की डेट में मैं मॉर्निंग में जितने बजे भी सो के उठता हूं, लेकिन मेरा जो आलकस है उसको निकलने में बड़ा टाइम लग जाता है। बैठा रहता हूं, सोचता रहता हूं। जब मैं सो के उठता हूं तो 5 मिनट बाद मुझे याद आता है, प्रोग्राम होता है। मेरे को याद है, मैं कल होटल कैलकाटा होटल से उठा था सुबह, तो मेरे को एकदम याद आया सुबह उठ के, आज तो कोई फ्लाइट कैच नहीं करनी है, चलो आराम से। फिर मेरे को कुछ शक हुआ, कुछ गड़बड़ है, अलार्म अभी बोला नहीं है। तो फिर मैं उठ के बैठा और 5 मिनट बाद मेरे दिमाग ने प्रोग्रामिंग करनी शुरू करी। मैंने देखा अपने बराबर में निधि नहीं दिखाई दी, ऋत्विक रूम, अरे मैं कहीं और हूँ। एकदम दिमाग में आया मुझे 9 बजे की फ्लाइट कैच करनी है। एकदम दिमाग में आया मेरा होस्ट लेने आता होगा 8 बजे। मैं एकदम उठा नहाया। हाँ, घर में क्या होता है, मैं आज भी सो के उठता हूं और आधा घंटा मम्मी की गोदी में आज भी लेटता हूं। मेरा मम्मी मेरे बालों को सहलाती रहेगी, मेरा लाल मेरा पीला, बहुत मेहनत करता है। आपको हंसी आ रही है? इससे बढ़िया कुछ हो सकता है जिंदगी में? और आज की डेट में मैं मेरी मम्मी की गोदी में एक तरफ और दूसरी साइड ऋत्विक। वाह, ये लाइफ मुझे कोई कंपनी नहीं दे सकती थी। लेट मी टेल यू, कोई कंपनी नहीं दे सकती थी। हाँ, निधि बोलती है उठ गए, तुम अभी फ्रेश भी नहीं हो पाओगे, मेरे माँ के लाडले, जाओ पहले मम्मी की गोदी में लेट आओ थोड़ी देर, फिर तुम जाके कुछ ब्रश व्रश कर लेना, कुछ और काम भी करना है। दिस इज द लाइफ स्टाइल। हाँ, उठते हैं, काम करते हैं। आई हैव माई पीए, उसको वो आके बेचारा सुबह बैठा रहता है, फिर मैं उठता हूँ शॉर्ट्स और टी शर्ट में। मेरे घर, मेरे बेडरूम और ऑफिस में जो डिस्टेंस है वो इतना है कि उसको मैं गाड़ी से या बाइक से कवर नहीं कर सकता। सिर्फ एक जंप मारता हूं तो ऑफिस में पहुंच जाता हूं। हाँ, तो शॉर्ट्स और टी शर्ट में जाके बताता हूँ ये चेक डालना है, ये करना है, वो करना है, 2-4 काम जो भी उसे करना है, तो दिन भर के बता दिए ये करना है, वो करना है। वो सब काम ठकाटक क्लैरिकल काम वो सब निपटाता रहता है। कंप्यूटर से मेल निकालो, ये करो, वो करो, टंग 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 सब काम करते हैं। फिर नहाते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं, सीडी सुनते हैं, योगा करते हैं, बुक पढ़ते हैं, जो मन करता है वो करते हैं, सब करते हैं। ओके, बट जैसे ही 6 बजने वाले होते हैं शाम को, अनुराग अग्रवाल इज रेडी फॉर फायर। और शाम को 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक अनुराग अग्रवाल बैठता नहीं है। फिर हम काम करते हैं जम के, एवरेज 2 से 3 घंटा 4 घंटा मिनिमम। और उस टाइम हम क्या काम करते हैं? शो द प्लान, शो द प्लान, फॉलो अप, शो द प्लान, फॉलो अप, शो द प्लान। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की जिंदगी को हम हर दिन टच करते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। रात को एक बड़ी बाल्टी एक नलके के नीचे रख दो जिसमें तेज पानी नहीं आ रहा, लेकिन एक एक बूंद टप 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 टप। सुबह 5 बजे उठ के देखोगे बाल्टी भरी होगी। दैट इज द प्रोसेस, टप 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 टप। हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया इस बिजनेस में। प्यार मोहब्बत से, शांति से धंधा करता हूं। लेकिन शांति का मतलब ये नहीं आज प्लान दिखा लिया बाबू, अब अगले हफ्ते दिखाएंगे। शांति मतलब प्यार मोहब्बत से, जबरदस्ती नहीं, रोज का प्लान, रोज का 1 या 2 प्लान। सीक्रेट इज एवरी डे। कुछ लोग बोलते हैं ये बॉस सुबह जाते हैं 8 बजे, रात को आते हैं 10 बजे, टाइम ही नहीं मिलता है।
मेरे को सुनाई देता है रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक आपके पास टाइम फ्री रहता है। सी, सबके पास अलग चैलेंज है। अनुराग अग्रवाल को शेव नहीं आई थी, ये उसका एक छोटा सा चैलेंज था। हाँ, किसी के पास अच्छी पोजीशन है, ये उसका चैलेंज है। हमारा और आपका चैलेंज मैच नहीं करेगा, लेकिन हमारा और आपका फ्यूचर मैच कर सकता है। आपका चैलेंज आपको मुबारक, मेरा चैलेंज मुझको मुबारक। यू एक्सेप्ट योर चैलेंज, आई हैव एक्सेप्टेड माय चैलेंज। लेट्स फाइट द चैलेंज, लेट्स बीट द चैलेंज एंड लेट्स प्रूव आवरसेल्फ। Let's prove ourselves. That's a gift. Don't worry about anything. होता है, चलता है, It's okay. जब तक बाउंसर्स को झेलना नहीं जानोगे, जब तक शॉट नहीं मार पाओगे लाइफ में। Got to be a player attitude. आउट हो गए, बहुत बार आउट हो गए, प्लान दिखाने जा रहे हैं, बंदे का नहीं मिला, नो शो हो गया। It's okay. हमको कई बार हुए, नो शोज हुए। मुझे याद है घर में हमने प्लान रखा, 12 या 13 लोगों ने बोला हम आ रहे हैं, एक नहीं आया। 9 बजे तक इंतजार किया, कोई नहीं आया। 9:30 से 12:30 का शो देखा जाके। हमने कहा चलो, शो देखा, अगले दिन से फिर काम शुरू हो गया। हम एमबीए वालों के पास प्लान्ड हॉलीडेज नहीं होते, गिफ्टेड हॉलीडेज आ जाते हैं। कैसे? प्लान फिक्स किए, दो नहीं हुआ, आज हॉलीडे, भगवान ने गिफ्ट दे दिया हमको छुट्टी, उस दिन मजा करो जाके। बट एवरीडे प्लान 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 प्लान, एंड दैट्स अ सीक्रेट। और प्लान करने का क्या सीक्रेट है बताऊं? प्लान कैसे करना चाहिए? प्लान किया, टेंशन दी, आगे बढ़ गए। प्लान दिया, टेंशन दी, आगे बढ़ गए। प्लान दिया, टेंशन दी, आगे बढ़ गए। क्योंकि जब आप प्लान दे के आ रहे हो, वो बंदा सोच में पड़ गया, हाँ, टेंशन दी, आगे बढ़ गए। फिर पीछे आवाज लगाओ, फॉलो अप, हेलो एनीबॉडी रेडी? नो, इट्स ओके। प्लान दिखाओ, आगे दो, आगे दो, आगे दो, सोचो नहीं। कुछ लोगों को जिसको प्लान दिखाया है उसके बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। सर वो उसका नाम ये है, उसकी वाइफ का ये है, उसके इतने बच्चे हैं, इतनी बहन है, वहां घर है, उसका वो एड्रेस है, वहां जॉब करता है, इतने साल से जॉब करता है। मेरे को बाबा कबीरदास का पूरा ग्रंथ लिख दोगे? क्या कर रहे हो? जीवनी याद कर रहे हो क्या उसकी? क्या करता था, क्या करता है, एम्बिशियस है कि नहीं, बात खत्म, आगे बढ़ो। क्यों इतना रट्टा मार रखा है उसके बारे में? दिस इज द प्रोसेस टू कीप अप। पीछे पूछो, हाँ जी कोई और करना चाहता है? एक बोलेगा हाँ आ जाओ। प्लान दिखाओ, टेंशन दो, प्लान दिखाओ, टेंशन दो। ये लोग होते हैं जिनको सक्सेस मिलती है। दूसरे लोग प्लान दिखाया, टेंशन ले ली, प्लान दिखाया, खुद टेंशन ले ली, प्लान दिखाया, खुद टेंशन ले ली। 3 प्लान दिखाने के बाद तो उनका वेट 100 किलो का हो गया। अब वो प्लेजर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? काम तो तब करेंगे जब वो ज्वाइन कर ले पहले, तभी तो हम आगे काम करेंगे। अपने मतलब क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर रहे? बॉस वो एक प्लान दिखाया था, उसका वेट कर रहा हूं, ज्वाइन कर ले तो कुछ। ऐसा नहीं होता है। जस्ट कीप शोइंग द प्लान एंड गो अहेड। मेरे से लोग मोस्टली पूछते हैं, सर वो प्लान दिखाया वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? मालूम नहीं। प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा? मालूम नहीं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दिस केसेस में मेरे आंसर नो ही होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं सर डायमंड किसने बना दिया, इसलिए मैं डायमंड बन गया। बोलते हैं हम लोगों को एनालाइज नहीं करते। करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि एजेंडा साइकेट्रिस्ट बनना नहीं है, एजेंडा डायमंड बनना है। लोगों को ज्यादा एनालाइज करेंगे तो साइकेट्रिस्ट बन जाएंगे, काम करेंगे तो डायमंड बन जाएंगे। इस बिजनेस में कौन जीता है? जिसने ज्यादा नो सुनी। आर यू रेडी टू लिसन नोस? आर यू रेडी टू लिसन? यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, कीप शोइंग द प्लान, कीप लिसनिंग द नो, कीप शोइंग द प्लान। और आज की डेट में जो एवरेज आ रहा है, अगर आप 10 प्लान शो करोगे, 3, 4, 5 मिनिमम ज्वाइनिंग आनी ही आनी है। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका मतलब क्या है? 100 लोगों का ग्रुप बनाने का क्या तरीका है? 250 से 300 लोगों को प्लान दिखाओ। हेलो, हाँ, 10 में से 4 लोगों ने ज्वाइन किया, 2 या 3 कस्टमर बन गए, तो 10 में से 7 लोगों से बिजनेस ले लिया। और क्या बच्चे की जान लेंगे हम? इससे अच्छा रेशो कहीं नहीं मिलता बॉस, इससे अच्छा रेशो कहीं नहीं मिलता। दिस इज आउटस्टैंडिंग रेशो, इट्स आउटस्टैंडिंग रेशो। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ओके, so this is what the work is. Time management is what do I tell? Few people say, how do I manage time? Better don't manage anything, just build the business. लोग क्वेश्चन होते हैं, जब आप डायमंड गए तो आपने टाइम मैनेज कैसे किया? जब आप डायमंड जाते हो तो सबसे ज्यादा होच पोच होते हो। I challenge पवन and रंजन महेश्वरी who is already in diamond qualification. Okay, ये अपना टाइम मैनेज करके दिखाएं अगले 6 महीने। They cannot even manage. इनफैक्ट आप जब डायमंड जाते हो तब सबसे ज्यादा होच पोच होते हो। ओके, दे आर 10 to 13 कपल, जिसमें से 7 लोग ऑलरेडी लास्ट मंथ एमरल्ड क्वालिफिकेशन शुरू कर चुके हैं, 3 शायद इस महीने शुरू कर रहे हैं, 3-4 और अगले महीने शुरू कर रहे हैं, और सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए बहुत से लोग हमको तैयार हैं। आई चैलेंज ऑल दीज एमरल्ड्स, आप अपना टाइम मैनेज करके दिखाओ।
यू कैन नॉट, इनफैक्ट जब आप किसी इंपॉर्टेंट पिन को ब्रेक कर रहे हो तो आपका टाइम मैनेज हो ही नहीं सकता. ओनली वन थिंग इज मैनेज. बाकी जैसे होता ना, जैसे मैं हॉस्टल लाइफ में लड़के कैसे सोते हैं, जैसे मेरा बेड होता था, मुझे याद है पहले सिंगल बेड, किताबें, टेप, ये जब मुझे रात को सोना होता था तो मैं हल्का सा ऐसे सरकाता था और फिर ऐसे साइड से ऐसे जगह करता था, और फिर पूरा लेटने के लिए मेरे जगह बन जाए तो ऐसे लेट जाता था. बस इतनी जगह जरूरत होती है कि भाई जितनी की सोने की जरूरत है. तो जब आप कोई पिन ब्रेक करना चाह रहे हो या व्हेन यू आर सीरियस इन द बिजनेस, तो ये जगह किसके लिए बनानी है? अपने 24 घंटे में से दिन के 2 या 3 प्लान के लिए जगह बनाओ. किसी भी तरीके से उस टोटल में 2 या 3 प्लान सेट करने हैं. बाकी टोटली मिसमैनेज रहे, दैट इज द डायमंड शिप, दैट्स अ सक्सेस, आई एम टेलिंग यू. और अगर आप इसके अलावा कुछ भी मैनेज करने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं मैनेज होता. मैं अपने बारे में गारंटी देता हूं, निधि बहुत अच्छी तरह जानती है, सुनीता भाभी बहुत अच्छी तरह जानती है, प्रियमवीर जी के बारे में गारंटी दे रहा हूं, हम दोनों से ज्यादा अनऑर्गेनाइज बंदा कोई नहीं है, और इसीलिए हम दोनों डायमंड हैं. यू नो व्हाई? हम अनऑर्गेनाइज हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमारा जो बिजनेस लाइफ है दैट इज टोटली ऑर्गेनाइज. हम लोग शाम रात को 3:30 बजे तक काम कर रहे थे, मेरे पास सुबह काम नहीं था, दैट्स ओके. लेकिन जब मेरी सुबह 9 बजे आंख खुली, प्रेमवीर जी ऑलरेडी जा चुके थे अपने ऑफिस, अपने काम पे निकल चुके थे. So when it comes to business or work, he is most organized. इससे क्या फर्क पड़ता है हम 10 बजे नहाए या 5 बजे नहाए? सुबह 7 बजे नहाने वाला करोड़पति थोड़ी बनता है. हेलो, सुबह 7 बजे नहाने से कोई करोड़पति बनता है? एंड वी आर नॉट द आर्मी फार्मूला कि सुबह 7 बजे नहाओ, खड़े हो जाओ, सैल्यूट मारो. नो, नथिंग लाइक दैट. डू इट और नॉट डू इट. आप प्लान नहा के दिखाओ या बिना नहाए दिखाओ, प्लान दिखाओ. I want to talk about little bit about status versus lifestyle. This is very important to understand. Let's take it in a way, it's a conspiracy of rich. See, मैं अपने घर में जब प्लान दिखाता हूं, I have very good PA. जब मैं प्लान दिखाता हूं, तो कई बार मुझे दुख भी होता है, but I have no choice. I always make sure, या जब मैं किसी की काउंसलिंग करता हूं, उसको मोटिवेट कर, I always make sure वो मेरा PA आसपास नहीं हो. उसको बोलता जाओ नीचे काम करो, कहीं भेज देता हूं उसको. बिकॉज अगर उसको धंधा समझ में आ गया तो उसको अच्छा पीए ढूंढने में टाइम लग जाएगा. ओके जब मैं एमवे में आया, मेरा सबसे बड़ा एक ही क्वेश्चन था, मेरा कभी कोई क्वेश्चन नहीं रहा, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा रहता था कि एमवे बिजनेस नहीं करने के लिए अपने स्टाफ को मोटिवेट कैसे करता होगा. दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज सच ए ऑसम बिजनेस, सच ए ऑसम बिजनेस. बाद में पता चला कि वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं ताकि उनको कुछ कंपनसेशन रहे. Whatever that is, that's not my agenda. Okay? But my point is, what is the conspiracy of rich? The conspiracy of rich is either you can give money or you can give appreciation, sort of, or status. Okay? मुझको आज भी याद है, पापा मेरे रात को ओवर टाइम कर करके आते थे, और वो ओवर टाइम नहीं हुआ करता था. इट वाज अग्रवाल साहब आप कर सकते हो, ये फाइलें आप ही निपटा सकते हो. बस मेरे अग्रवाल साहब तो चने के झाड़ पे चढ़ गए, रात को 11 बजे तक काम कर रहे हैं, आ गए बाप घर पे. भाई मेरी मम्मी हमेशा बोलती मिलता क्या है तुम्हें इसके एवज में? अरे तुम नहीं जानती, जब भी मैं चलता हूं मिनिस्टर भी चाहता है कि मेरा पी अग्रवाल ही हो, खट्टा खट निकाल देता हूं. गलत नहीं है उसमें, बट दैट्स ए मिसयूज. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा डैड, बट इट्स ए मिसयूज. बिकॉज अगर वो वास्तव में इतना प्यार करते तो उसके बाद में उनको पैसा भी देना चाहिए. वो खुद कभी नहीं काम करने वाले उस थ्योरी पे. पीपल मिसयूज. डोंट क्लैप, बिकॉज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एंड डोंट टेक इट अदरवाइज. बिकॉज जो मैं बताना चाह रहा हूं उसकी इमोशंस में या उसकी मीनिंग में बड़ा थिन लाइन है. उसको आप गलत वे में ले जाओगे तो ईगो बन जाएगी आपकी, सही वे में ले जाओगे तो जो मैं मैसेज पास करना चाह रहा हूं वो मैसेज मिल जाएगा आपको. पीपल मिसयूज अस एंड दे आर ट्रेन्ड टू मिसयूज अस. इफ आई कुड बी इन अ जॉब, दे कुड पुट द ग्रेट टैग, मतलब पोजीशन बनाने में, ओहो ऐसे ऐसी पोजीशन बनती है, नहीं वो टैग लगते ही बंदे का चेस्ट साइज बढ़ जाता है. बट दैट्स नॉट गोइंग टू पे अस मनी. दैट्स नॉट गोइंग टू. फॉर मी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? हैव यू एवर सीन एक बिजनेसमैन चाहता हो कि वो नए नए टैग ले हर महीने? हैव यू एवर सीन? बिजनेसमैन का कभी पैशन होता है कि मेरे को ये टैग मिल जाए, ये टैग मिल जाए, ये टैग मिल जाए? व्हाट ही लव्स फर्स्ट विद अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, प्रॉफिट. करने से रोकड़ा क्या मिलेगा, रिटर्न में क्या मिलेगा?
मुफ्त की वाई वाई नहीं चाहिए, मुफ्त की वाई वाई नहीं चाहिए, रोकड़ा बताओ कितना मिलेगा। प्रियम जी इज नॉट जस्ट एक्साइटेड कि उनको स्टेज पे चढ़ा दिया, फ्लैग दे दिया, रॉकी म्यूजिक पे हैंड रेस कर देंगे, पिन लगा दिया, बुके दे दिए, लाइटें फिकवा दी, 500 लोग एक्साइटेड हो गए, 5000 लोग एक्साइटेड हो गए, पूरे बिहार झारखंड के हीरो बन गए, रोकड़ा इल्ले नो, फर्स्ट रोकड़ा देन एवरीथिंग इज ओके। वी आर एक्साइटेड अबाउट मनी। हमने मेंटली आज एक और बंदे को क्लोज किया है, who will be the surprise diamond for this state or some other state. I am not going to disclose that, but उनको किस चीज से हमने कंसीव करवाया? It's profit. It's always a profit. बाकी सब ठीक है, कोई मुझको बोले अनुराग प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये पोजीशन मिलेगी, मुझे लगा पोजीशन नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। बिजनेसमैन प्रॉफिट से अट्रैक्ट होता है और मिडिल क्लास को कॉन्स्पिरेसी ऑफ रिचेस पोजीशन से अट्रैक्ट करके छोड़ देते हैं, थोड़ा सा दाना डाल के। कॉमन सेंस गेम, विच पार्ट ऑफ द वर्ड वी वांट टू, हम लोगों से यूज होना चाहेंगे या यूज करना चाहेंगे। इन एमवे द ब्यूटी इज कि आप लोगों को यूज किए बिना उनको ग्रो करवा के खुद भी रिच बन सकते हो, उनको भी रिच कर सकते हो। सच ए पायस पर्सन, दैट्स व्हाई आई लव दिस पर्सन गाइस। This business gives me not only money, it's the first thing that's money. Then the lifestyle, then the status, everything. A status with lifestyle, a status without lifestyle is useless for me. I hope you're catching what I'm trying to tell you. I won't discuss that much, but I hope you understood. Products are expensive. People say me, products are expensive. Tell me, what is expensive, products or life? It's life which is expensive. अगर हम कहते रहे ये छत ऊंची है, छत ऊंची है, छत ऊंची है, बाबू छत ऊंची नहीं है, हाइट कम है। हाथी 1 रुपए का, हाथी 1 लाख रुपए का। पैसा महंगा नहीं है, जेब में कितना पैसा है। जिसकी जेब में कभी मारुति 800 में महंगी लग सकती है और कभी टोयोटा फॉर्च्यूनर भी सस्ती लग सकती है। इट्स ऑल मनी। व्हाट इज एक्सपेंसिव? नथिंग इज एक्सपेंसिव। पैसा है तो एक्सपेंसिव है, नहीं है पैसा नहीं है तो एक्सपेंसिव है कोई एक्सपेंसिव नहीं है। ओके, किसी ने मेरे से पूछा कई साल पहले, आपका ग्लिस्टर 100 रुपए का, मार्केट में ऐसे ही एक प्रोडक्ट आता है 100 ग्राम का 45 रुपए का, ऐसा क्यों? बाबू हमारी औकात 100 रुपए, उसकी 45 रुपए, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? हाँ, क्वेश्चन इज व्हाट, 100 रुपए का ग्लिस्टर, और क्वेश्चन इज व्हाट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय टीथ। हाँ, बचपन से मैंने XYZ ब्रांड यूज किया, थैंक यू का लेटर तक नहीं आया। 10 साल से ग्लिस्टर यूज कर रहा हूं, करोड़पति बन गया। कौन सा है सस्ता डील? स्मार्ट, थोड़ा स्मार्ट बनिए। कब तक मिडिल क्लास की तरह लोग हमें ढेर की तरह इमोशनली किसी भी डायरेक्शन को देते रहेंगे? सचिन तेंदुलकर का बल्ला बोलता है, लेकिन उस पर वो स्टिकर उसका लगाता है जो उसको रोकड़ा देता है। सहवाग टी शर्ट उसकी लगाता है जो उसको रोकड़ा देता है। अनुराग अग्रवाल ग्लिस्टर यूज इसलिए करता है क्योंकि एमवे हमको पैसा देता है। वी आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ दैट, वी आर नॉट स्टूपिड। लेकिन ये कौन करेगा? जिसकी सेल्फ इमेज ऊपर होगी। कोई और सीमेंट वाला रॉक सॉलिड दिखाने के लिए जेपी सीमेंट दिखाता है सचिन तेंदुलकर को, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भी अपनी सेल्फ इमेज है कि यस आई एम लाइक दैट, दैट्स व्हाई वो अलाउ करता है, हाँ आओ मेरे साथ। हाँ, जब तक हमारी सेल्फ इमेज नहीं थी या हमको नहीं मालूम था अपनी इंपॉर्टेंस, तब तक हम कुछ भी यूज करते थे। जिस दिन हमें शरीर की वैल्यू पता चल गई कि ये तो करोड़ों का खेल है बाबू, अगर तुम एक डायरेक्शन ले ली गलती से स्ट्रांगली, पता है आप सब लोग चलते हुए, हम सब लोग चलते हुए अपने आप में बनी बनाई मैग्नेट है। हम में कितनी फोर्स है यह मालूम ही नहीं है। हम विदाउट कन्विक्शन, विदाउट मैग्नेटिक मेंटल फोर्स, वी आर ए यूजलेस ह्यूमन बॉडी। और अगर हमारा माइंड स्ट्रांग हो जाए सो वी आर द मिरेकल्स। वो गांधी बाबा को कोई याद नहीं करता। आप मुझे दिखाओ इतने बूढ़े आदमी को लाठी के साथ किसी ने मेंटरशिप बना रखा हो। ओबामा आने के बाद बोलता है माय हीरोज ऑफ द हीरोज इज गांधी बाबा, आई वांट टू टेक डिनर विद हिम। यू नो व्हाई? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। यू नो व्हाई? बिकॉज उस ह्यूमन बॉडी ने, शायद उसका वेट 40 किलो रह गया होगा, उसने अपने इस दिमाग को इतना स्ट्रांग बना दिया कि लोग उसके पीछे चलने लग गए। जिस दिन अनुराग अग्रवाल को पता चल गया आई एम ए चलता फिरता मैग्नेट, आई एम ए सुपर पावर,
This is not a cost of 995 rupees. It's not a cost of 4,200 rupees. It's the cost of a multi-million dollar business. देखो हम चल दिए 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हमारे पीछे चल रही है. That's why I use Glister. हैवी हो गया मुझे लगता है कुछ लोगों में, थोड़ा सा डाउन हो जाता हूं. Okay, but the whole point is products are not expensive. Life is expensive, guys. Okay, that's why I use these products. And what should I talk about? I talk about power of system. This Britvoid system. Don't think I am मैं या निधि हम लोग कुछ स्पेशल हैं. Okay, हम स्पेशल हैं सिर्फ एक सेंस में, and that is what कि आई एम द नंबर 1 स्टूडेंट ऑफ ब्रिट वर्ल्डवाइड. आज हमारी जो भी सक्सेस है उसका सारा क्रेडिट एमवे कॉर्पोरेशन को और ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम को जाता है. इट्स सच ए यूनिक सिस्टम. इट्स सच ए यूनिक सिस्टम. चाहे स्टार्टिंग में ब्रिट किट आई, चाहे पर मंथ का एसओपी और लैम्प लेटर आया, चाहे पर मंथ का टूल आया, आई एम द नंबर 1 स्टूडेंट. ब्रिट वर्ल्डवाइड में कोई ऐसी सीडी नहीं है जो अनुराग अग्रवाल ने नहीं सुनी हो. ब्रिट वर्ल्डवाइड में कोई ऐसी बुक नहीं है जो अनुराग अग्रवाल ने नहीं पढ़ी हो. क्या ये आपके साथ है? अगर आपके साथ नहीं है तो अभी आप डायमंड नहीं जा रहे हो, और अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप डायमंड जा रहे हो. ये आपको देखना है. ये नहीं कि एक या दो सीडी सुन ली, बाकी सुनने की क्या जरूरत है. नो, ये हर सीडी नहीं है, ये एक आदमी की लाइफ बंद है उसके जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीचिंग दे रहा है. एंड दिस इज नॉट अ टॉम एंड हैरी, ही इज समबडी एटलीस्ट सक्सेसफुल एमरल्ड एंड अप. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे कुछ टूल्स पढ़े हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ. यहाँ पे एक टूल पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ. ब्रिट स्कूल कहने के लिए बहुत छोटी चीज है. कहने के लिए जब से मैं डायमंड हुआ हूं मैं इंतजार कर रहा हूं कि बिल ब्रिट दोबारा से ब्रिट स्कूल किसी तरह ऑर्गेनाइज करें. मैं आपको बताऊं, ये आपके जितनी भी आगे की लॉबी बैठी है, अगर अमेरिका में ये ब्रिट स्कूल ऑर्गेनाइज, ब्रिट ने ये ब्रिट स्कूल मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले से नहीं किया है. ये उससे पुरानी रिकॉर्डिंग है. 3 दिन का ब्रिट स्कूल करते हैं वो. अगर वो करने लगे तो हम बहुत सारे लोग निकलेंगे और एक ब्रिट स्कूल अटेंड करने के लिए शायद 3 या 4 लाख रुपए खर्च करके आएंगे हम, और वहां बैठ के नोट्स बनाएंगे. लेकिन वो ब्रिट स्कूल हमको लगा अभी नहीं हो रहा तो इंडिया में लॉन्च तो एटलीस्ट आप कर दो. दैट्स सो पावरफुल ब्रिट स्कूल सीडी, दैट्स सो पावरफुल. अब ये बंद है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आया, बट दिस इज अ पावर. दिस इज अ पावर इन इटसेल्फ. ओके, और बहुत सी सीडी है. सीक्रेट, वाह क्या बोलूं मैं. सीक्रेट सुन के मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ. मेरा तो लाइफ ही सीक्रेट है. मुझे मालूम ही नहीं था मैं इतना पैसा कहां से कमाऊंगा, पर मैंने डिसाइड किया करेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. एमवे मुझे मिल गया. मेरी लाइफ पूरा मैजिक है. एंड सीक्रेट सेज दैट एवरी एक्शन गॉड हैज गॉट अ रिएक्शन. अगर आप पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव मैसेज आप में से कितने सिर्फ उसको एनवायरमेंट दे सकते हो. और अगर आपने उसको एनवायरमेंट दिया तो जिसके अंदर जितना भूख है, जिसके अंदर जो बीज है वो उतना बन के निकल जाएगा. खेत आपने तैयार कर दिया, चने का बीज डाल दिया, घी का डाल दिया, तोरी का डाल दिया, खरबूजे का डाल दिया. जमीन सेम है, जो बीज जैसा होगा वैसा फल देना शुरू कर देगा. So you cannot change anything. You can just give people environment. So what I do, जब भी कोई मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार है, I always make sure my guy is there. My guy is there. मेरा बीज जमीन के अंदर रहना चाहिए, उसको सारा चीजें मिलनी चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाने वाला है. And that's what should be. That's what it takes to build the business. Okay? Okay? And at last, I would like to thank the leadership here. The host of the Brit Worldwide meeting, जो continuously Brit Worldwide meeting कर रहे हैं, and सबको एक बहुत अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है. Thanks to the first diamond of Bihar state, Priyamvada and Sunita, what they have done. You know? Because गंगा लाने के लिए कोई तो भगीरथ चाहिए. और ये कोई जोक नहीं है. इस फैमिली ने सिर्फ अपने आप को सक्सेसफुल नहीं किया है, इसने thousands लोगों के अंदर आग लगा दी है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने प्रेमवत जी को शॉर्ट्स में, टी शर्ट्स में देखा होगा. बहुत से लोगों ने उन्होंने एडीसी में काम करते देखा होगा. कई बार पेटियां भी उठाते हुए देखा होगा, पॉलिथीन उठाते हुए देखा होगा. जब सामने से बंदा प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, सफायर, एमरल्ड जाता है और एक दिन डायमंड पहुंचता है,
तो मजबूरी है बिलीव करना कि ये होता है और हो सकता है। हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जब दिल्ली से आता था तो मुझे मालूम था कि अभी बहुत ज्यादा बिलीव नहीं होगा, लोगों को लगता है पता नहीं मे बी ही समबडी स्पेशल, ये डायमंड निकाल दिया एंड ऑल दैट। बट अब तो इस बिहार स्टेट में आग लग गई है, आई एम टेलिंग यू गाइस, अब तो आग लग गई है। और हमारा ड्रीम है, मैं आपको अपना ड्रीम शेयर करता हूं, हमारा ड्रीम है बिहार स्टेट और झारखंड स्टेट में, यू नो, बिकॉज यहाँ के लोग बड़े ड्रीमर होते हैं, कि खासियत है, यू नो। कई बार आप लोगों को नहीं मालूम होगा आपके अंदर क्या है, लेकिन मुझको मालूम है आपके अंदर क्या है। ओके, आप लोगों मतलब बिहार में जैसे पैशन है पावर के लिए, भाई एक घर का एक लड़का तो आईएएस बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। फादर के पास 100 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा अलग रख दिया, इसको बेच के तुझे आईएएस ही बनाना है। हाँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए पैशन। अगर फादर के 3 लड़के हैं तो मुझे तीसरे का नहीं पता, लेकिन एक को आईएएस और इस दूसरे को डायमंड जरूर बनाना है, क्योंकि पहले से पावर आएगी और दूसरे से जनरेशन आफ्टर जनरेशन का पैसा आएगा। एंड दैट्स माई ड्रीम, और ये होने ही वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। वी आर रेडी टू ब्रेक आवर फर्स्ट 50 सेट ऑफ एमरल्ड्स, and another 2 years these 50 emeralds with the 50 diamonds, and that will be the opening of that dream. क्या आप इस ड्रीम को आगे लेके चल सकते हैं? I want to see you guys here. My dream is to sit there and to listen to your story. You can do it. I believe in you. Come and join us. Bye bye.